हेलो दोस्तों। तो कल कहाँ तक पढ़ लिए थे कल? हाँ, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पूर्वाह्न क्या होता है? फिर से लिखते हैं इसको। पूर्वाह्न क्या होता है? तो पूर्वाह्न किसको कहते हैं? 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे दोपहर दोपहर तक को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। समझ रहे हो? पूर्वाह्न किसको बोलते हैं? 12 बजे मध्य रात्रि से मतलब 12 बजे आधी रात से लेकर के 12 बजे आधा दोपहर यानी दोपहर तक को बोलते हैं पूर्वाह्न। और अपराह्न किसको बोलते हैं? 12 बजे जो दोपहर होता है और 12 बजे मध्य रात्रि के पहले, वो उसको क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन दिया था कि एक बस, मान लो यहाँ पे चतरा की जगह कुछ और भी दे सकता था। मान लो यहाँ पे क्या है? दुमका दे देगा, ठीक है ना, और बोलेगा कहाँ जा रहा है? रांची जा रहा है। वो 7:15 की जगह कुछ और भी दे सकता है। 15 के बाद के जगह जो है 6:30 दे सकता है। यहाँ पे दे सकता है 10:50 दे सकता है। मतलब कुछ भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट यही रहेगा, बस केवल डाटा बदलेगा। दुमका के जगह रांची, रांची के जगह गया, भागलपुर, पटना कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो ये बस को कहाँ से चलाया था? तो चतरा से चलाया था। के बीच चलाया था? 7:15 में। वो और पहुंचा था कब? 11:15 पर। तो 11:15 पे हमको पहले ये देखना है कि 11:15 अपराह्न होगा कि पूर्वाह्न होगा। तो क्या होगा? पूर्वाह्न होगा। कैसे पूर्वाह्न होगा? क्योंकि 12 बजे मध्य रात्रि से दोपहर 12 बजे यानी कि 12 बजने में 45 मिनट कम है। इसका मतलब क्या है? ये पूर्वाह्न होगा। यहाँ देखो 7:15 में, ठीक है ना, तो ये भी क्या है? सुबह है ना, सुबह है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पूर्वाह्न हो जाएगा, क्योंकि रात्रि से 12 बजे रात से निकल चुका है। ये इतना समझ में आ गया था? एक सवाल बनाना है कि एक घंटा में कितना मिनट होता है? तो कितना मिनट होता है एक घंटा में? एक घंटा में 60 मिनट होता है, एम से, ठीक है ना। एक घंटा में 60 मिनट होता है। इसी पे एक क्वेश्चन बनाना है कि 5 घंटा हिंदी में लिख दें, 5 घंटा 10 मिनट में कुल कितने मिनट हो जाएगा? बताओ। ये सब सवाल कल कराए हैं। 5 घंटा 10 मिनट में कुल कितना मिनट हो जाएगा? तो पहले हमको क्या देखना है? एक घंटा में एच से लिखते हैं घंटा, HOURS, आवर्स मतलब होता है घंटा, ठीक है ना। तो एक घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। तो हमको कितना निकालना है? 5 घंटा 10 मिनट, तो मिनट को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना निकालना है? 5 घंटा 10 मिनट। तो ये देखो, ये कितना गुना है? ये 5 गुना। बोलेंगे सर ये तो 5 गुना है, तो सर इसको भी 5 गुना कर देंगे, मिनट को भी 5 गुना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुना किससे कर रहे हैं? 60 से। ये घंटा था, अब किसमें हो गया? मिनट में, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। और फिर कितना जोड़ना है? 10 मिनट, तो 10 मिनट जोड़ देंगे। 5 को इकाई से करेंगे। अब नहीं कि ये 60 लिखेंगे फिर गुना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या करेंगे? इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक को गुना कर लेंगे। 5 6 पंचे 30 होता है। 5 को 6 बार पढ़ेंगे 30 होगा, या 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। एक 0 है, एक 0 बैठा देंगे। ये भी क्या है? मिनट है। और कितना जोड़ना है? 10 मिनट है ना। अब देखो ये 0 के सामने है जाएगा 0,
1 के सामने 0 आएगा 1 और ये 3 उतर जाएगा। कितना हो गया 5 घंटा 10 मिनट में कुल 310 मिनट हो गया। ये सवाल कल कराए थे इस तरह का, ठीक है ना। कल ये सब सवाल कर चुके हैं। एक बताना है कि 4 मिनट में, एक सवाल है कि 4 मिनट में कितने सेकंड, कितने सेकंड बताना। तो 4 मिनट में कितना सेकंड होगा। तो हम क्या जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हम क्या जानते हैं बस सर, तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमको कितना मिनट का बताना है सर 4 मिनट का। सर ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। ध्यान से देखते हो कि नहीं देखते हो, ध्यान से पढ़ते हो। ध्यान से पढ़ेगा तो तुरंत बनेगा सवाल। तुम्हारा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। ध्यान से देखो, ये कितना गुना है सर 4 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 गुना, है ना। तो इसको 4 गुना करो, 4 × 60 ये हो जाएगा सेकंड। अब देखो क्या सबको गुना करेंगे, नहीं इसको करेंगे। 4 चौके 6 चौके 24, 1 0 है 1 0, ये हो जाएगा 4 मिनट में 240 सेकंड। इस सब सवाल करा चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब चलेंगे आगे की क्लास में। समय पूरा हो गया था, ठीक है ना। कुछ जोड़ने वाला भी सवाल आया था, बोला था कि इसको जोड़िए। 4 घंटा 20 मिनट, देखो कोई भी ले लो, कहता है 4 घंटा 20 ये मिनट है, 20 मिनट में 2 घंटा। अच्छा लिखते हैं तो दिखाई देता है ना, या हमसे छिप जाता है, ये भी बताना। 4 घंटा 20 मिनट में 2 घंटा 30 मिनट जोड़िए, ठीक है ना। 30 मिनट को जोड़ना है 4 घंटा 20 मिनट में। तो क्या करेंगे, 4 घंटा लिखेंगे सबसे पहले, H से घंटा, फिर लिखेंगे 20 M से मिनट, फिर कितना जोड़ना है 2 घंटा, तो 2 घंटा, फिर कितना जोड़ना है 30 मिनट, वो लिखेंगे 30 मिनट। और ये इसको क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए, यानी कि कितना घंटा हो रहा है ये। तो ध्यान दो, 0 के सामने 0 उतर जाएगा, मिनट के सामने मिनट उतर जाएगा। 3 और 2 5, 4 और 2 6 घंटा, 6 घंटा 50 मिनट। इस तरह भी सवाल दिए थे। इसी में कहा देता कि 4 घंटा 20 मिनट को 2 घंटा 30 मिनट में घटाइए। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, तो यहाँ पे करते हैं सर घटाओ। अब देखो ये तो जोड़ था, ये जोड़ था, ये जोड़ है। अब इसको घटा के बताते हैं। देखो अब देखो क्या 20 में से 30 घटेगा, बोले नहीं सर, अभी तो पढ़ाए थे कि ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो 20 में से 30 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे 1 दाही 10 लेंगे, यानी कि यहाँ से 1 घंटा लेंगे। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है सर, 60 मिनट। 60 मिनट होता है, और ये 30 मिनट ये हो गया, 20 मिनट ये हो गया, ठीक है। 60 और 20 कितना हो जाता है सर, तो 60 20 80। अब कितना हो गया, 3 घंटा 80 मिनट। इसमें कितना घटाना है, 2 घंटा, ये नीचे वाला घटा रहे हैं, 30 मिनट घटाना है सर, 30 मिनट घटाना है। 0 के सामने 0, 5 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे मिनट रहेगा, ठीक है ना। ये 3 में से 2 गया 1 घंटा 50 मिनट, ये घटाव दे दिया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया था कि 90 मिनट दे दिया था। ये दूसरा सवाल है। 90 मिनट में कहा रहा है कि कितना घंटा होगा, कितना घंटा और मिनट होगा, कितना घंटा और मिनट होगा। इस तरह भी सवाल बताए थे।
ये रिवीजन हो रहा है ओवरव्यू में। तो 90 मिनट को 1 मिनट में सर कितना होता है? 1 मिनट में सर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है सर? अच्छा 1 घंटा में निकालना है, पहले घंटा निकालना है सर। 1 घंटा में कितना मिनट होता है सर? तो 60 मिनट। तो 90 में से 60 चला गया तो 1 घंटा पूर गया, कितना बच गया? 30। कितना हो गया? 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। इस तरह भी सवाल बताए थे। या 90 को क्या करेंगे? लिख लेंगे। अच्छा दिखाई दे रहा है ना? और इससे क्या करेंगे? इसको 60 से भाग देंगे तो 60 एका 60, 3 बचेगा 30। यही हो गया घंटा, ये हो गया मिनट। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। फिर से सुने, इसको क्या बोलते हैं? भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, भमा का ज का भाजक, इसको बोलते हैं भाज। अब कहेगा भाज भाग यहाँ कहाँ सिखाने लगा? तो भाग आता है तो भाग सीखेंगे। इसको बोलते हैं भागफल सर, और इसको सर बोलते हैं शेषफल। हम दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड देखो, हमको मत देखो। ये सब चीज इतना पढ़ चुके थे हम लोग, ये रिवीजन हो गया ओवरव्यू में। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर में। जो पढ़ाएंगे उसको 5 मिनट 10 मिनट में पूरा रिवीजन करवाएंगे डेली। क्योंकि बच्चा रिवीजन करता नहीं है, पढ़ लेता है बस हो गया, बने सवाल या ना बने, इसलिए हम रिवीजन भी करवाएंगे साथ साथ, है ना? अब मापक, मापक क्या होता है? कोई भी चीज को मापते हैं ना, मापक क्या होता है? ममा का प क, जो पढ़ने नहीं जानता है वो ध्यान देगा, ये है ममा का प क मापक। अब मापक में एक पहला नंबर है कि लंबाई, ल अनुस्वार म आधा आ का दीर्घई लंबाई, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लेंथ, LENGTH, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ। देखो लंबाई हो चौड़ाई हो सबको क्या में मापते हैं? दूरी भी हो, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। लेकिन छोटी इकाई होता है सेंटीमीटर, उससे भी छोटा होता है, उतना अभी नहीं जानना हम लोग को, ठीक है ना? तो ऊंचाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। डस्ट की लंबाई मापते हैं सेंटीमीटर में। डस्ट समझते हो? डस्ट, डस्टर, डस्टर की लंबाई किसमें मापते हैं? लंबाई मापते हैं, डस्टर की लंबाई किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में। इस तरह लिखते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। डस्टर की लंबाई किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है जानते हो? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर। तो डस्टर क्या होता है? जो छोटा चौक डस्ट होता है ना मिटाने वाला, उसको बोलते हैं। जो चीज छोटा है उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। और जो चीज बड़ा है, जैसे बेंच बड़ा है ना, बेंच, बेंच क्या है? बड़ा है। बेंच की लंबाई किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे, मीटर में। किसमें मापेंगे? मीटर में। जैसे चौक, चौक 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 होता है ना, जिससे लिखते हैं उसी को चौक कहते हैं। चौक को किसमें मापेंगे? तो चौक क्या मीटर का होता है? नहीं होता है, छोटा होता है, उसको सेंटीमीटर में। जैसे ये बोर्ड, ये किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे, ये बड़ा है, समझ रहे हो। किताब को सेंटीमीटर में मापेंगे। मोबाइल फोन को किसमें मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे, जो छोटा है वो। खिड़की किसमें मापेंगे? खिड़की, दीवार, खिड़की किसमें मापेंगे? खिड़की, खिड़की किसमें मापेंगे बोलो तो? क्या खिड़की सेंटीमीटर में मापेंगे? नहीं सर, इतना 2 मीटर है। ये खिड़की को फीट में भी माप सकते हैं। दीवार को, दीवार कितना मीटर है सर?
दीवार 2 मीटर का दीवार है तो इसको भी मीटर में मापेंगे, ठीक है ना। कुछ अभ्यास करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। इस कोई लिखना है किसी को? कुछ देखो कह रहा है कि ऊपर ही लिख देते हैं हेडिंग में, बाकी सब में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। सवाल कैसे पूछेगा कि इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। क्वेश्चन पूछेगा कि इन्हें, थोड़ा आंख खराब हो रहा है, कहता है इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए। इसको मिटा देंगे, रहने देते हैं। सवाल नंबर ए है 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 8 मीटर को इसको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है ना। 75 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 85 मीटर को सेंटीमीटर में, इसको मिटा दें, बोलेगा डस्ट का काम आप सर हाथे से कर लेते हैं, तो इससे हो जाता है तो कर लेते हैं, पैसा भी तो बचाना है ना। 79 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 से लेकर के 100 तक लिख करके तुम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है घर पे, ठीक है। 80 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर बड़ी इकाई दिया हुआ है, हमको किस में जाना है? छोटी इकाई में जाना है। छोटी इकाई में जाना है। ये देखो, ये क्या है? बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है। जैसे ये क्या है? मीटर है। इसको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? मीटर क्या है? बड़ी इकाई है, जाना है किसमें? छोटी इकाई में, सेंटीमीटर में। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो 100 से गुना करना है। कहीं भी कोई भी ये नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर में ही लागू होगा, हर सवाल में लागू होगा ये, कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है तो गुना करना है 100 से। हाँ, अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो 100 से क्या करना है सर? तो भाग करना है ना। क्या करना है? भाग करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये नहीं कि यहाँ पे 100 है तो 100 से सबको करेंगे। जहाँ पे जो कंडीशन आएगा छोटी इकाई में जाने के लिए, तो बड़ी से छोटी इकाई में जाने के लिए क्या करना है? गुना करना है। और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पे 100 रख दिए, इसका मतलब है ये नहीं है कि सभी जगह 100 से ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जैसा कंडीशन होगा वहाँ पे ऐसा ही करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ क्या है? 8 मीटर है,
तो 8 मीटर है और इसको क्या बदलना है सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में और ये मीटर गया हट के, मीटर गया हट के। अब ये क्या हो जाएगा 8 एक का 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया 800 सेंटीमीटर। अब पूछेगा कोई पूछ देगा कि 8 मीटर में कितना कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम 100 से 2 जीरो बैठा देंगे, 100 से गुना करेंगे तो 800 सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये 10 मीटर है, अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ये देखो 10 मीटर है, इसको क्या करना है सेंटीमीटर में करना है, तो 100 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 होगा और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो तो 3 जीरो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितना लिखे हैं, ये भी पकड़ सकते हैं कैसे, इसको बोलते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब 1, दाही मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। तो इस तरह भी दोस्तों इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि 10 में कितना जीरो है, तो क्या तो जीरो है 10 में, तो 10 में सर 1 जीरो है। सर 100 में क्या टू जीरो है सर, तो 100 में सर 2 टू जीरो है। सर 1000 में क्या टू जीरो होता है सर, तो 1000 में 3 टू जीरो होता है ना। सर 10,000 में क्या टू जीरो होता है सर, 10,000 में क्या टू जीरो होता है सर, तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। सर 10,000 में 4 टू जीरो होता है। सर 1 लाख में क्या टू जीरो होता है, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, देखो 2 2 4 1 जीरो बढ़ेगा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 जीरो होता है। सर कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। ये सवाल है बच्चों, दे देगा 10 में कितना जीरो, 1 जीरो, 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, 10,000 में कितना जीरो, 4 जीरो, 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, 10 लाख में कितना जीरो, 6 जीरो, 10 लाख में कितना जीरो, 10 लाख में कितना जीरो, 6 जीरो। समझ रहे हो। चलो अब यहाँ आ जाओ, 20 मीटर को बदलना है तो 20 गुना कितना करेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो 3 जीरो 2000 सेंटीमीटर। 2 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर तो 2 और गुना कितना करेंगे सर 100 सेंटीमीटर से, ये कितना हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 जीरो, ये हो गया 200 सेंटीमीटर। सर 5 मीटर को कैसे बदलेंगे, तो 5 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 1 का 5 और 2 जीरो 500 सेंटीमीटर हो गया सर। इसको मिटा दें, इस बात को मेरा फिर से समझो, बड़ी इकाई से छोटी में जाना है गुना करना है, बड़ी इकाई से छोटी में जाना है गुना करना है। तुम ही से कह रहे हैं, तुम यहाँ देखो, तुम्हारा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है, ध्यान से देखो, बड़ी इकाई से छोटी में जाना है गुना करना है, छोटी इकाई से बड़ी में जाना है तो भाग करना है। पढ़ता ही नहीं है, ध्यान उधर है, गप्पे मत मारो। ये कितना है 75 है, इसको क्या करना है 75 को 100 सेंटीमीटर से गुना करना है। अब देखो 75 को 1 से गुना करेंगे, कितनों से 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, तो 75 से 75 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो है तो 2 जीरो 7500 सेंटीमीटर। 85 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 85 एकम 85, 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है। 79 79 को कितना से गुना करेंगे सर, 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर, तो 79 गुना डबल जीरो है तो डबल जीरो, ये सेंटीमीटर में हो गया। सर 80 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे और ये सेंटीमीटर। 8 1 8, 8 1 8, 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो, ये हो गया सेंटीमीटर। सर अब इतना तो बता दिए सर, अब इसका रिवर्स भी ये वाला लिख लिया, 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10
अच्छा 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, ये वाला उतार लिया। अब देखो इसी का रिवर्स दे सकता है, कहा देगा सर 800 सेंटीमीटर में, सर आप ये न बताइए कि 800 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो हम क्या बताएं, छोटी इकाई से बड़ी में जाना है तो भाग देंगे 100 से। क्यों देंगे सर, क्योंकि 1 मीटर पुराने के लिए कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए, इसलिए हम 100 सेंटीमीटर से भाग देंगे। और 100 से भाग देना, 2 जीरो है तो 2 जीरो काट देंगे। तो 800 सेंटीमीटर में इधर लिख देते हैं, 800 सेंटीमीटर में कितना मीटर है सर, तो 8 गो मीटर है सर, ठीक है ना। इसका रिवर्स पूछ सकता है। क्या समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है ये। कहा देगा कि सर 1000 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे सर, 1000 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे सर, कितना मीटर लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, है ना, ये सेंटीमीटर में है, इसको किस में बदलना है, मीटर में, किस में बदलना है, मीटर में। तो 100 से भाग देंगे, अब ये क्या हो गया, मीटर में, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, कितना हो गया सर, तो 10 मीटर। कह देगा 2000 सेंटीमीटर है सर, कितना मीटर होगा, सर आप बताइए ना, 2000 सेंटीमीटर है तो कितना मीटर होगा। तो क्या करेंगे, छोटी इकाई से बड़ी में जाना है तो भाग करना है। हमको किस में जाना है सर, मीटर में जाना है। क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे और 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। 100 से 100 कट गया, बच गया 20 मीटर। तो 2000 में कितना मीटर, सेंटीमीटर में 20 मीटर। क्या नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, जल्दी बोलो। तुम ही से कह रहे हैं, नीचे दिख रहा है, अब बोलो। चलो उसको छोड़ देते हैं, कोई सवाल और ले लेते हैं। सर 1800 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा सर। तो 1800 लिखेंगे, है ना, 100 से भाग देंगे, ये हो गया अब मीटर में, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 मीटर हो गया सर। हम जानते हैं, आप बहुत बता रहे हैं सर, हम तो जानते हैं। अरे जानते कैसे हो, जब तक हम बताए नहीं तब कैसे, पहले जान रहे थे। तो फिर से बनाओ अगर जान रहे हो तो। ये लड़का बहुत बकबक करता है, चलो बनाओ देखते हैं। तो 70,000 सेंटीमीटर, इकाही दाही सैकड़ा, 7000 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे सर, ये तुम लोग को बताना है। 90,000, इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000, 90,000 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे सर। बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ, 1 मिनट में बताओ। तो क्या करेंगे, छोटका से बड़का में जाना है तो 100 से भाग करेंगे, छोटका से सेंटीमीटर से मीटर में जाना है सर, 100 से भाग करेंगे। ओ क्या कर रहे हैं, छोटका से बड़का में जा रहा है ना, हाँ छोटका से बड़का में, छोटका से मीटर इधर सेंटीमीटर, सर छोटका से बड़का में जा रहे हैं तो 100 से भाग करेंगे, और बड़का से छोटका में जा रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। पहले इधर मीटर लिखेंगे तब ठीक रहेगा बनाने में, इसलिए उल्टा हो गया था तो मीटर इधर कर दिए। तो अब क्या करेंगे सर, हम छोटका से बड़का में जा रहे हैं तो छोटका से बड़का में जा रहे हैं सर,
बड़का मीटर है, छोटका सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, 7×3 और 100 से भाग देंगे, ये हो गया मीटर में। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, कितना हो गया सर, 70 मीटर। देखो नीचे ऊपर से कटा सकते हो, अगर 0 है तो 0 कट जाएगा। ये कितना है, 90,000 है, 9 पे है 4 2 0। इसको कितना से भाग देना है सर, 100 से। ये हो गया अब मीटर में, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो हो गया सर 900 मीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो जल्दी से जो है बताना, जल्दी से बताना। तो मिटा दें इसको, डेक्स्ट मिटाते हैं। देखो देखो कैसे मिटता है ये। ओ मापन भी मिट गया, लेंथ भी मिट गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मापन, म का प न मापन। और उसमें भी क्या पढ़ रहे थे सर, लंबाई, लेंथ। क्या पढ़ रहे थे सर, लेंथ। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? एक नई सवाल बनाना है। कहता है इन्हें सेंटीमीटर में बदलें, इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए, बदलिए। सर ये तो हम लोग अभी पढ़े थे, तुम वही तो पढ़ा ही रहे हैं। देखो ध्यान तो दो तुम सही से। ये कह रहा है 12 मीटर 38 सेंटीमीटर में कुल कितना सेंटीमीटर है ना। 12 मीटर और 38 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर। चलो पूरा लिख देते हैं, में कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है। यही सवाल है कि 12 क्या हो रहा है इसको आज। अच्छा ये ऊपर से ही प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर को, ये मीटर है, ये क्या है सर, ये मीटर है। तो मीटर और इतना, तो पहले क्या करेंगे, पहले 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 12 गुना 100 सेंटीमीटर और जोड़ कितना कर देंगे, 38 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 12 1200 और जोड़ कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 8 के सामने 0 है तो 8, 3 के सामने 0 है तो 3, और ये कितना हो जाएगा, 1 और इतना, ये हो गया कुल सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया? तो इस तरह का भी सवाल बन जाएगा। कुछ सवाल किताबों में है, उसको भी बना लेते हैं। कहता है 2 मीटर और 38 सेंटीमीटर। 2 मीटर है, हिंदी में लिखें, 2 मीटर है और 38 सेंटीमीटर है, इसमें कुल कितना सेंटीमीटर। तो सर
2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना है, और ये सेंटीमीटर हैं 38, तो इसको जोड़ देंगे सर। यह हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और जोड़ 38 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जोड़ है 8 का सामने 8, 3 के सामने 0 है तो 3, और ये 2 के सामने 2। ये हो गया सर 238 सेंटीमीटर। हमें लगता है ये वाला सवाल बना लोगे। अब 2 सवाल बताएं, एक सवाल और बना देते हैं। कहता है 11 मीटर और 44 है, 42 है, कुछ भी ले लो, उससे क्या दिक्कत है। 42 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये सवाल दूसरा है। तो 11 मीटर को पहले सर सेंटीमीटर में बदलेंगे और जोड़ देंगे 42 सेंटीमीटर, है ना। तो 11 और 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लस है 42 सेंटीमीटर। सर हम इस तरह जोड़ने के लिए नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे सर, लिख लेंगे 42 है तो इधर से लिखेंगे 42, इसको जोड़ेंगे 2 4 1 1, ये हो गया इतना सेंटीमीटर। अब इसका रिवर्स भी दे सकता है। क्या देगा रिवर्स, दे देगा कि कहा देगा कि 1400 कितना है 1100, इसका उल्टा हो सकता है, लिख देगा कि 1142 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। क्या दिखाई दे रहा है, 1142 सेंटीमीटर में 1142 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो सर हम लोग क्या जानते हैं कि मीटर में जाना है, बड़का इकाई में जाना है, छोटका इकाई से बड़का इकाई में जाना है तो 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ देखो 1400 को भाग करें 1142 को कितना से भाग करेंगे तो 100 से, है ना। तो क्या करेंगे, भाग दो या क्या करेंगे, 1 2 2 जीरो हैं तो 2 जीरो को 2 अंकों को गिन लेंगे, 1 2, क्या हो जाएगा 11.42, और पॉइंट के पहले क्या होगा, ये मीटर होगा, इसके बाद क्या होगा सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 11 मीटर 42 सेंटीमीटर। समझ गया मेरी बात को। तो इस तरह भी सवाल रहेगा कुछ। इसके ऊपर एक और सवाल देख लो, किसी ऊपर को ही ले लेते हैं, चलो किसी को ले लेते हैं, चलो 1238 को ले लेते हैं। सर 1238 सेंटीमीटर में इसको यहाँ लिख दें, कितना लिखे थे 11 मीटर 42 सेंटीमीटर। सर 1238 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। क्या दिखाई दे रहा है, देखो लिखने वक्त छुप जाए तो उससे ध्यान मत रखना, बाद में तो दिखाई दे रहा है ना, बनाने वक्त नहीं छिपेगा। 1238 सेंटीमीटर में कितना मीटर, देखो फिर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं, छोटका घर से बड़का घर में जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। छोटका इकाई से बड़का में जा रहे हैं, 100 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे 1238 में 100 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। अब देखो भाग क्या करना है, 2 अंक पीछे से गिन लो, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के पहले इसको बोलेंगे मीटर और दशमलव के बाद बोलेंगे सेंटीमीटर। तो 12 मीटर 38 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये आसान है इस तरह से।
तो बदल लेगा, इतना इस तरह बदल लेगा। क्या इसको मिटा दें? सब हो गया, मिटा दें इसको, आगे चलें। जो नहीं लिख पाएगा वो वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, नहीं तो कमेंट में बोलना, हम हट जाएंगे, टाइम देंगे लिखने के लिए। कहता है इन्हें मीटर में बदलिए। सवाल है इन्हें मीटर में बदलिए। हाँ, 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर सर? तो एक कहता है कि 1 मीटर में 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ रे बच्चा, ध्यान से सुनो। किलोमीटर को लिखते हैं इस तरह km, के से किलो, m से मीटर। तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं दोस्तों? किलोमीटर। नहीं कहता है कि कितना किलोमीटर छो तोरा स्कूल रे? कहे छे हमरा स्कूल तो 2 किलोमीटर छो। हाय रे भैया, उतना दूर बुलले जाबा तो ने साइकिल से जाएगा। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? तो मीटर बोलेगा कितना हो जाएगा किलोमीटर में। तो किलोमीटर से किस में जाना है सर? तो मीटर में जाना है। बड़का इकाई से छोटका इकाई में जाना है। m से लिखते हैं मीटर। सर हमको बड़का इकाई से छोटका इकाई में जाना है, तो 1000 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1000 से। भाग बुड़वा, अभी बोल रहा था 100 से गुना करना है, अभी कह रहे हैं 1000 से। तो ध्यान से तुम नहीं देखा पड़ा। हम कह रहे थे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो 100 से गुना करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100 से भाग करेंगे। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं बार बार? तो बच्चा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो ये है, हमको किस में जाना है? मीटर में ना, तो किलोमीटर में है। हमको बड़का घर से छोटका घर में जाना है, तो 1000 से गुना करेंगे। अब मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो 1000 से भाग करेंगे। समझ रहे हो? ये दोनों एक साथ लिखो, फिर से समझो, जब तक याद रहेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ेगा, रोज रोज याद बन जाएगा सवाल, कभी भूलेगा नहीं। इसको कितना से गुना करेंगे सर? 1000 से। किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो 100 से नहीं 1000 से गुना करेंगे। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो 100 से गुना करेंगे। मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो 1000 से भाग करेंगे।
सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से भाग करेंगे। इसको अच्छा से छाप लो और 2-4 बार घर में लिखना भी, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, मीटर में बदलिए। अब कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। 6 किलोमीटर को मीटर में बदलिए सर। 6 किलोमीटर को मीटर में बदलिए सर। आप ही से कह रहे हैं, हम तो बदल लिए, अब तुम लोग बदलो। हम तो बदल लिए, 6000 हो जाएगा। तुम लोग बदलो तो। बात करता है, पढ़ता है नहीं, कहता है हम बना लिए। ध्यान से देखो, अभी हम क्या कहे थे, और ध्यान से देखो। तुम्हारा ध्यान किधर है? क्लास इधर है। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलो। 35 किलोमीटर को मीटर में बदलो। 40 किलोमीटर को मीटर में बदलो। किलोमीटर में बदलो, ये दीर्घी का होगा। 122 किलोमीटर को मीटर में बदलो। 35 लिखे थे, चलो 42 किलोमीटर को, बहुत हो गया, मीटर में बदलो। तुम्हारा चलो हम क्या बताएं सर, किलोमीटर में है। हाँ सर किलोमीटर में, तो 1000 से गुना करेंगे तो 6 को कितना से गुना करेंगे सर? 1000 से, ये हो गया मीटर में, तो 6 एका 6 और 3 गो 0 है तो 3 टू 0, ये हो गया मीटर में। 11 को कितना से गुना करेंगे? 1000 मीटर से। 11 गुना 11 एका 11 और 3 0 है तो 3 टू 0, ये हो गया मीटर में। 35 है, 35 रखेंगे गुना 1000 मीटर से। ये सर कितना हो गया? 35 एका 35 और 2 टू 3 टू 0 है तो 3 टू 0, ये हो गया 3500 मीटर। सर 40 किलोमीटर को बदलना नहीं है ना, 40 किलोमीटर में, तो सर 40 गुना 1000 मीटर। 4 एका 4, कट 0, 3 तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 4 तो 0, सॉरी इतना हो जाएगा। हाँ 40,000 किलोमीटर, 40,000 मीटर हो जाएगा सर 40 किलोमीटर में। हाँ तो 40 हो जाएगा। 122 को कितना से गुना करेंगे मीटर के लिए? 1000 मीटर से, तो 122 एका 22 और 3 0 तो 3 0, कितना आसान है ना। 42 को कितना से गुना करेंगे मीटर के लिए सर? 1000 से। 42 एका 42 और 3 0, है ना। इसको मिटा दें सर? नहीं मिटाइए, मिस्टेक हो जाएगा बनाने में। अब देखो, कहा देगा कि इतना मीटर दिया हुआ है और उसको किलोमीटर में बदलिए। क्वेश्चन इसका उल्टा दे देगा कि किलोमीटर में बदलिए, किलोमीटर में बदलिए में। अब मीटर दिया हुआ है बदलने के लिए, तो किलोमीटर भी तो दे सकता है। अब इसी को ले लेते हैं सवाल को। कहेगा सर 6000 मीटर है, सुनिए ना सर, 6000 मीटर है, इसको किस में बदलना है सर? तो किलोमीटर में बदलना है। तो हम क्या सिखाएं सर? छोटका घर से बड़का घर में जाना है, किलोमीटर बड़ा हो जाएगा। छोटका घर से बड़का घर में जाना है तो 1000 से भाग देना है। तो लिखेंगे क्या है रे? लिखेंगे 6000
1000 से भाग दे देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट लो, है 6 किलोमीटर। तो 6000 मीटर में कितना किलोमीटर दोस्तों? 6 किलोमीटर। ये हर सवाल में आएगा, ये नहीं कि 5 क्लास के पढ़ रहे तो 5 में आएगा। ये जितना भी क्लास पढ़ेंगे 11, 12, 12 जो भी पढ़ेंगे सब में ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। ये बेसिक होता है ये सब चीज। देखो 1100 मीटर को किलोमीटर में बदलना है सर, बोलिए ना कैसे करेंगे? 11 मीटर को किस में करना है? किलोमीटर में। तो 1100 लिखेंगे, 1100 था ना, 1100 को लिखेंगे और 1000 रुपया से भाग दे देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट लाओ, 11 किलोमीटर बन लो। तोरे से कह रही हो तो सुने ना है कि इधर देखें, तो ध्यान के इधर हो। अब इसको ले लेते हैं 3500, कितना है? 3500 है। 3500 मीटर में है सर 3500 मीटर है, 3500 मीटर है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 3000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, अच्छा 35,000 है सर। ये तो मीटर में है ना, इसको किस में बदलना है सर? तो हम तो बोल रहे हैं हमको किलोमीटर में बदल के दिखाओ। तो क्या करेंगे? इसको 1000 से भाग दे देंगे, है ना। क्या दिखाई दे रहा है नीचे? 3 जीरो से 3 जीरो कट लो, अब 35 किलोमीटर बन लो। कितना बन गया? 35 किलोमीटर। यहाँ मैथ नहीं सीखबे तो कहाँ सीखबे रे? हैं? यहाँ गणित नहीं सीखबे तो कहाँ सीखबे? चलो इसको छापेगा, लिखेगा, नोट्स में लिखो, स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दें। जो समझ गया वो खुद बना लेगा, छापने का कुछ को जरूरत ही नहीं है। जो नहीं समझा वो छापेगा। अब फिर भी कहते हैं जब वीडियो देखेगा तो उसको पहले क्या करना है? एक बार पढ़ना है, वीडियो को अच्छा से देखना है, ये नहीं कि छापते जाएंगे खाली। सारा टाइम तो बता ही दिए, बचा इसमें क्या अब? लगभग सारा तो बता ही दिए। कहता है कि राजद 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदता है, उसकी माँ ने उसे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और कपड़े दिए, उसके पास कुल कितने कपड़े हुए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। कोई लड़का है राजत, या किसी का भी नाम ले लो, इसको मिटा देते हैं, किसी का भी नाम ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राजत नाम के लड़का है, उसने कुछ कपड़ा खरीदता है और उसका माँ ने कुछ कपड़ा और खरीद के दे देता है, तो पूछ देगा कि कुल कितना कपड़ा हुआ, है ना। कोई लड़का है राजत नाम के, कोई लिखना कोई जरूरी है क्या? लिखेंगे तो को बात को समझो, लिखना क्या? कोई नाम है राजत नाम के लड़का है, कोई राजत, ठीक है ना। वो कुछ कपड़ा खरीदता है 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर, वो कुछ कपड़ा खरीदता है, दुकान जाता है और दुकानदार से कहता है हमको 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा दीजिए दुकानदार जी, ठीक है ना। फिर इसका राजद का माँ भी क्या करता है? कहता है तुम इतना कपड़ा खरीदता है, तुमको इतना से नहीं होगा, तुम और कुछ कपड़ा खरीद लो। तो इसका माँ जो है इसको देता है 1 मीटर
और 30 सेंटीमीटर कपड़ा इसको खरीद के दे देता है। राजद की माँ ने। देखो यही लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना। कहता है कि इसके पास कुल कपड़ा कितना हो गया, तो कुल कपड़ा कितना हो जाएगा, कुल कपड़ा कितना हो जाएगा, तुम खुद सोचो कि उसने इतना तो खरीद के लाया 2 मीटर 40 सेंटीमीटर और उसके माँ ने और दे दिया, तो उसके पास ज़्यादा हो रहा है ना, तो जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। तो क्या करेंगे, जीरो के सामने जीरो, 4 और 3 7, ये सेंटीमीटर है। अगर 100 पुर जाता तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये 2 और 1 3, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर हो गया किसके पास, उसके पास कपड़ा हो गया, राजद के पास। बस यही एक ही सवाल था लैंग्वेज में। लो, इसमें हालांकि डाटा कुछ और है, हम डाटा अपने मन से दे दिए हैं, तो तुम भी अपने मन से इसके जगह कुछ भी रख सकते हो। ये कपड़ा खरीद के लाया, कह देगा कि को और सवाल ले लेते हैं, कह देगा रीता ने, ये तो है, कह देगा चलो सीता लिख देते हैं। सीता ने जो है चादर खरीद के लाया, कितना है, तो 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कोई चादर खरीद के लाया, ठीक है ना। तो उसके माँ ने या कोई उसके भाई ने, कोई और ने क्या किया, कह दिया कि उसके भाई ने 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कोई और चादर उसमें ला के जोड़ दिया, कहा इसको जोड़ लो, तो कुल कितना चादर हो गया। तो इसी तरह क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, है ना, 7 मीटर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह सवाल इसके ऊपर कोई भी दे सकता है, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कहता है इन्हें जोड़िए, तो जोड़ तो हम लोग खूब जानते हैं, पढ़ने के लिए तो जानते हैं जोड़। अब जोड़ भी बनाते हैं, जोड़ नहीं सीखा है तो क्या करेगा। किसने किसने जोड़ नहीं सीखा, किसने किसने जोड़ सीखा मेरे से। जिसने वीडियो देखा वो गणित सीखा। कहता है सेंटीमीटर में है और मीटर में, सेंटीमीटर में है और मीटर में। तो पहले है मीटर में, हिंदी ही लिखते हैं, और है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इसी से देते हैं 18 मीटर है और 35 सेंटीमीटर है, कितना है 13 मीटर है और 40 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ना है, यानी जोड़ा था ना, जोड़ पढ़ा था ना, बस वही है और कुछ नहीं, खाली मीटर और सेंटीमीटर में बकवास है ये सब। दूसरा नंबर सवाल है कि 28 मीटर है और 65 सेंटीमीटर है, फिर है 21 मीटर में है और 85 सेंटीमीटर में है। इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। ये थोड़ा सा सवाल अच्छा लेवल का है, कैसे जोड़ना है वो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, ठीक है ना। एक सवाल और है, 15 मीटर 75 सेंटीमीटर, 15 मीटर है और ये 75, इसके सामने लिखना है तो ये सेंटीमीटर में, 75 सेंटीमीटर में है। उसके बाद है 43 मीटर है और 45 सेंटीमीटर में है। 45 सेंटीमीटर में 43 45 कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। चलो ये 3 सवाल बना लेगा तो वो सब बना लेगा। अब ध्यान से देखो कि सेंटीमीटर में क्या है, 0 के सामने 5 है तो 5 ही उतर जाएगा, 5 के सामने 0 है तो 5 उतर जाएगा। ये तो कितना बार बता चुके हैं। और 4 और 3 7, देखो 100 अगर पूर जाता ना तो इसको चेंज करते, ये हो गया 75 सेंटीमीटर। अब देखो 8 और 3 कितना होता है, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 1 2 हासिल 1 2 जोड़ेंगे 2, ये हो गया 21 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब समझने वाला बात तो यहाँ है कि 8 इधर लिखते हैं, ये 65 है और ये 85 है, नहीं समझा। देखो ये 65 है और ये 85 है, ये कितना है 85 है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है सर, हासिल 1। 8 6 14 और 1 कितना होता है सर, 15 होता है सर। ये तो हो गया 150 सेंटीमीटर।
सर ये तो 150 सेंटीमीटर है। तो हम पढ़े थे ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में इसको तोड़ सकते हैं। 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो गया और इधर क्या बच गया 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 150 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं। सर इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। हाँ सर लिख सकते हैं।